चलिए साथियों डिस्कस करते हैं एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स। एरे की बात करें, एरे के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हमारे सामने दो मैट्रिक्स होंगी। सिंगल मैट्रिक्स कैसे प्रिंट करना वो मैं आपको समझा चुका हूं। आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास अगर दो मैट्रिक्स हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या अप्लाई होने वाला है। आप जानते हैं कि सपोज हमारे पास टू मैट्रिक्स हैं। इन दोनों का सम करना है। सम करने के लिए आप जानते हैं कि पोजीशन क्या है। इसकी पोजीशन हो जाएगी A00 A01, A00 01 10 11 एंड दिस वन इज B00 01 00 आएगा यहाँ पे, दिस वन 10 दिस वन 11। सो फर्स्टली वी टेक I, J। 10 से ज्यादा हम कोड नहीं करेंगे। B 10 एंड 10। ओके, पूरा ही प्रोग्राम मैं आपको पहली बार में ही करके बता देता हूं साथियों। M खत्म करें पहली बार में किससे को, M N एंड P Q। वी हैव अ मैट्रिक्स फर्स्ट एंड वी हैव मैट्रिक्स सेकंड। दो मैट्रिक्स होंगे, पहला और दूसरा। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि दो मैट्रिक्स का एडिशन कब कर सकते हैं। मान लीजिए ये मेरा मैट्रिक्स ए है, इसका M बाई N ऑर्डर हो गया। ये मैट्रिक्स बी है, इसका P और Q ऑर्डर हो गया। ये इसके नंबर ऑफ रो हो गए, N इसके नंबर ऑफ कॉलम हो गए, P सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो हो गए और Q सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम हो गए। हम जानते हैं कि इसके रो यानी कि M बराबर होना चाहिए किसके, P के, एंड और जो ये N है ये N बराबर होना चाहिए Q के। एग्जाम्पल देख लीजिए इसका। मान लीजिए ये मेरा है 2/3 का ऑर्डर है। इसका कितने का है, 2/3 का। तो इसका भी ऑर्डर साथियों 2/3 ही होना चाहिए। बड़ा सिंपल फंडा है, दोनों के सेम ऑर्डर होने चाहिए। पहला 2/3 तो अगला भी 2/3 ही होना चाहिए, तभी हम दोनों का एडिशन कर सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है, देखिए ध्यान से, अगर ये 2 इस 2 के बराबर नहीं है, ऐसा नहीं है, तो हम लिखेंगे मैट्रिक्स एडिशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये कोड भी हमें लेके चलना है। सो यहां से अब थोड़ा सा लंबा जरूर जाएगा, लेकिन साथियों आपको आनंद आने वाला है। ध्यान से देखना, पहला MN लिया है हमने फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो एंड कॉलम के लिए। तो हम कीबोर्ड से, है ना, कीबोर्ड से इनपुट लेने वाले हैं। कैसे करेंगे, प्रिंट ऑफ, एक एक लाइन में आपको बताऊंगा। एंटर नंबर ऑफ रोज फॉर फर्स्ट मैट्रिक्स। ठीक है साहब, आप जानते हैं हम स्कैन कराते हैं। स्कैन में क्या करेंगे, %D लिखेंगे यहां पे और M% M में डाल देंगे। सेम थिंग ओवर हियर नाउ, एंटर ऐसे ही नंबर ऑफ, क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कॉल्स, ये सेम रहेगा। एंटर नंबर ऑफ कॉलम मतलब कॉल्स फॉर फर्स्ट मैट्रिक्स। फर्स्ट मैट्रिक्स के यहां पे नंबर ऑफ कॉलम हम स्कैन करा देंगे, %D M%N। यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि अभी आपने पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो एंड कॉलम कीबोर्ड से स्कैन करा लिए। वो आप पर डिपेंड करता है कि M में क्या लेते हैं, N में क्या लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही सेकंड करेंगे। अगला एंटर नंबर ऑफ रो, और शॉर्ट में कर रहा हूं, NOR नंबर ऑफ रो फॉर सेकंड मैट्रिक्स। वो हम किस में ले रहे हैं, P और Q में, तो इसको P में ले लीजिए साथियों। सेम कोड करना अगेन ऐसे ही। एंटर नंबर ऑफ कॉल फॉर सेकंड मैट्रिक्स। मुझे लगता है यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। वो हमने साथियों स्कैन करा लिए किसमें, Q में। देखना प्रॉपर तरीके से, यहां पे थोड़ी सी कंडीशन लगा रहे हैं हम। क्या, देखिए इधर, इफ M बराबर होना चाहिए किसके, P के। एंड ऑपरेटर कब लगाते हैं, जब सारी की सारी बात हमें सच करनी हो। आ गिवन कंडीशन ऑल ट्रू, जब सारी कंडीशन ट्रू होंगी तो हम एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं। और हम इससे बोल रहे हैं भाई साहब से कि N बराबर होना चाहिए Q के। यदि ऐसा है तभी दोनों का मैट्रिक्स एडिशन होना चाहिए, यदि ऐसा नहीं है तो नहीं होना चाहिए। तो उसको एल्स में डालेंगे बाद में।
ठीक है। अब आइए इधर, इसका आउटपुट कैसे आएगा, यहां तक, यहां पे आएगा एंटर द नंबर ऑफ रो फॉर फर्स्ट मैट्रिक्स। मान लीजिए आपने 2 डाल दिया, 2 डाल दिया ये, ठीक है, स्कैन कर दिया, तो वो 2 किस में पहुंच जाएगा, एम में, क्योंकि आपने एम लिया है इसलिए। ये रहा, आगे लिखा आएगा एंटर द नंबर ऑफ कॉलम फॉर फर्स्ट मैट्रिक्स। आपने सपोज 3 डाल दिया तो वो किस में चला जाएगा साथियों, एन में। ये रहा एन। सेकंड मैट्रिक्स के लिए आपने फिर 2 डाल दिया तो वो साथियों पी में चला जाएगा और क्यू में चला जाएगा, हमने आपने 3 डाल दिया। तो ये है सेकंड मैट्रिक्स के लिए और ये फंडा है फर्स्ट मैट्रिक्स के लिए। तुलना कीजिए, यहां पे आप बोल रहे हैं इफ एम इक्वल टू पी, एम का मान कितना है 2 और पी का मान कितना है 2, तो वो चेक करेगा क्या ये 2 के बराबर है। अच्छी बात है, बराबर है, एंड ऑपरेटर में आएगा, फिर क्या रहेगा एन बराबर पी। एन क्या है, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स। ये तुलना करेगा, ये 3 बराबर है क्या अगले 3 के। यदि ऐसा नहीं हुआ, यदि ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा बताऊंगा अभी आगे, ठीक है। तो हम 2 और 3 पे अप्लाई करने वाले हैं, फिर यदि ऐसा नहीं होगा तो उस पर भी कोडिंग आगे कर देंगे। ये सब बराबर हैं तो अंदर आपका एंटर करेगा, पूरा कोड यहां से स्टार्ट होगा, ठीक है। आपने पता है कि मैंने नंबर ऑफ रो 2 ले लिए पहली मैट्रिक्स के लिए, नंबर ऑफ कॉलम 3 ले लिए, ठीक है। अब इन दोनों के 2 या 6 एलिमेंट हमें कीबोर्ड से एंटर कराने हैं। प्रिंट अप में लिख दीजिए एंटर एलिमेंट्स फॉर फर्स्ट मैट्रिक्स। ओके, यहां सिलेक्शन लगा दो, लगा दो सिलेक्शन, कंजूसी मत करो। पहली मैट्रिक्स हमको पता लग गया कि हमारा 2/3 का है, हमने ले लिए कीबोर्ड से पहले से ही। 2 चला गया एम में, 3 चला गया एन में, ठीक है। तो हमें पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ एलिमेंट कीबोर्ड से एंटर कराने। सो फॉर आई इक्वल टू 0, पहली किस में बैठे एम में, और आई प्लस प्लस स्टार्ट कर दीजिए। अब दूसरा फॉर में क्या होगा साथियों, जे इक्वल टू 0 और जे लेस देन एन और जे प्लस प्लस। परफेक्ट। स्कैन कैसे कराते हैं हम जानते हैं, इस लूप में जाएंगे, एस फॉर स्कैन ऑफ %id m %aij, वही तरीका जो पीछे मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में। इस लूप को यहां बंद कर दो, इसको यहां बंद कर दो। यहां तक का मतलब क्या है, m का मान कितना लिया था आपने, 2 लिया था, n का क्या लिया था आपने, 3 लिया था। 2 या 6 एलिमेंट कीबोर्ड से एंटर कराएगा और aij के एरे में स्टोर करके रख लेगा। इसी के बाद नीचे इफ ब्लॉक बंद नहीं करना साथियों, ठीक है। दिस इज द कोडिंग फॉर फर्स्ट मैट्रिक्स। परफेक्ट। फर्स्ट मैट्रिक्स की कोडिंग के आपने एलिमेंट कीबोर्ड से ले चुके हैं। इसी के नीचे आएगा सेकंड, ठीक है। प्रिंट ऑफ एंटर एलिमेंट्स फॉर सेकंड मैट्रिक्स। देखते रहिए, यहां सिलेक्शन लगा दो, यहां पे स्कैन लगा दो, स्कैन ऑफ %d। तो सेकंड मैट्रिक्स क्या लिया आपने, बी। फर्स्ट लिया है ए, सेकंड लिया है बी, तो हो जाएगा bij। और साथियों इस फॉर को भी यहां पे बंद करो। नाउ 2 या 6 एलिमेंट इसमें ले लिए, वो एरे में डाल दिए आपने aij में। 2 या 6 इसमें ले दिए क्योंकि हमने ध्यान करिए, हमने m का मान 2 लेके चल रहे हैं, 2 लिया था कीबोर्ड से, n का मान 3 लिया था। ये तो थे साथियों फर्स्ट मैट्रिक्स के लिए। सेकंड के लिए क्या लिया था, p का मान 2 और q का मान 3, सेम ऑर्डर लिया था हमने, ठीक है। 2 या 6 एलिमेंट ai में आ चुके हैं, ये रहा स्कैनअप के माध्यम से। 2 3 या 6 bij में आ चुके हैं। अब लगाना लॉजिक, देखिए ध्यान से, मेन लॉजिक देखिए। अब आप लॉजिक लगाएंगे, 2 मैट्रिक्स हमारे पास आ गए, अब दोनों को जोड़ना है। जोड़ेंगे कैसे, aij प्लस bij। सिंपल एडिशन का फॉर्मूला क्या होता है, c बराबर a प्लस बी। तो यहां पे क्या करना है, cij बराबर aij प्लस bij, ठीक है। आ जाइए प्रिंट अप, सारा का सारा कोड ध्यान रखना इफ ब्लॉक के अंदर चल रहा है, ठीक है। इफ बंद नहीं हुआ अभी, क्या हो जाएगा, डिस्प्ले एडिशन मैट्रिक्स। एडिशन मैट्रिक्स आपका डिस्प्ले होने जा रहा है साथियों। हम सब जानते हैं कि इसको स्टार्ट करने के लिए अगेन लूप लेना पड़ेगा। लूप में वही चलेगा,
i इक्वल टू 0, कोई सा भी ऑर्डर लगा लो, आपकी इच्छा है यहाँ पे, ठीक है। i लेस देन m और i प्लस प्लस, परफेक्ट। अगला चलेगा आपका कॉलम के लिए j इक्वल टू 0, j लेस देन n कर दो, या तो यहां p ले लो क्योंकि p और m का मतलब एक ही है ऑर्डर, n ले लिया और साथ ही यहां j प्लस प्लस कर दिया। आइए यहां लगेगा लॉजिक आपका। लॉजिक बोलता है, क्या बोलता है, सी आई जे, इसको सुनना ध्यान से, इक्वल टू ए आई जे प्लस बी आई जे। लॉजिक लग चुका है यहां पे। तो यहां पे क्या करेंगे, हमारे पास दो एरे हैं, ए बी दो हैं। अब हमें यहां पे थर्ड एरे में डालना सी आई जे में, तो यहां पे ले लेंगे सी 10 10, ठीक है जी, समझ में आ गया आपके में। यहां कॉमा लगा देना, आई कॉमा जे कॉमा सी 10 10 कॉमा ए 10 10 बी 10 10, या बी के बाद ले लो सी या लास्ट में लो, आपकी इच्छा है, ठीक है। नाउ अब सुनिए ध्यान से, जो हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स था, आपने मान लीजिए वो ऐसे ले लिया था 2/3 में, है ना, ऐसे लिया था ना, ऐसे। और साथ ही ये सेकंड मैट्रिक्स था, वो आपने ले लिया था 0 1 4 1 6 9, ये फर्स्ट मैट्रिक्स था, ये सेकंड मैट्रिक्स था। ये हमने स्टोर कर लिया था ए आई जे में, बैठा है आराम से। सेकंड स्टोर किया था बी आई जे में, दोनों आराम से बैठे हैं। अब दोनों को जोड़ना है, देखना आप ध्यान से। जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले आई का मान 0, आई लेस देन एम का मतलब यहां पे 2, ओके, और एन का मतलब यहां पे 3, 2/3 का मैट्रिक्स लिया ना हमने, परफेक्ट। आइए जे का मान 0, तो यहां पे हो जाएगा, नीचे आइए सी आई जे, सी आई मैं आपको दो बता रहा हूं अच्छे से, फिर बाद में अपने आप करना। आप देखिए सी आई जे यहां पे बता रहा हूं करके, अंदर लॉजिक कैसे काम करेगा। सी आई यानी कि 0 0, ओके, पहली बार में ए 0 0 प्लस बी 0 0, तो जो आपने एलिमेंट 0 0 की पोजीशन पे लिया, उसकी पोजीशन क्या है, आपकी 2 है। दिस इज द ए 0 0 और दिस इज बी 0 0, तो यहां पे बैठा है 2 और यहां बैठा है 0, तो क्या आ जाएगा यहां पे 2 प्लस 0, इसको ऐड करेगा तो सी 0 0 में क्या डाल देंगे, ये 2 डाल देंगे। आगे समझ में, दोबारा देख लीजिए। मेरा लॉजिक है सी आई जे बराबर ए आई जे प्लस बी आई जे, जैसे हम सिंपल लिखते हैं सी बराबर ए प्लस बी, ठीक है। तो यहां पे आई के रूप में चलेगा, पहली बार में आई का मान 0, जे का मान 0, इस बार आई का मान 0, दोनों 0 0 हो गए। चेक करो यहां पे कौन बैठा है, ए 0 0, ये है बी 0 0, इसका मान 2, उसका मान 0, जोड़ करके 2 आ जाएगा। और वो हम प्रिंट कहां कराते हैं आपको बताइए, इसको प्रिंट ऑफ परसेंटाइल डी सी आई जे, काम खत्म, सी आई जे। यहां ये लूप बंद कर दीजिए। ये लूप बंद करने के बाद में यहां पे हम जानते हैं कि स्लैश एन लगाते हैं न्यू लाइन के लिए, और ये यहां पे ये वाला फॉर लूप बंद हो जाएगा साथियों, और इसके बाद में ये वाला इफ बंद होगा, ये वाला इफ यहां पे, ठीक है, ये वाला इफ यहां पे बंद होगा लास्ट में, लॉजिक लगाने के सारा काम करने के बाद में। नाउ कंट्रोल हमारा यहां पे था, सी 0 0 का मान हमारा प्रिंट हो चुका है, उसका आंसर कैसे आएगा यहां पे आउटपुट में, उसका आंसर आएगा हमारा 2। कंट्रोल हमारा सी आई जे के पास है। यहां के बाद अभी जे फॉल्स नहीं हुआ है। जो इस लेक्चर को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज इससे प्रीवियस के 2 लेक्चर देखें, ठीक है, कि हमें कीबोर्ड से इनपुट कैसे लेना है और मैट्रिक्स को प्रिंट कैसे करना है। मैट्रिक्स को अगर आप प्रिंट करना सीख गए, इसका मतलब पूरा एरे सीख जाएंगे आप। वापस आइए, जे का मान अभी क्या था, 0 था, जे फॉल्स नहीं हुआ है, वापस आइए यहां पे। अब जे का मान 1 हो गया होगा मेमोरी में, आई का 0 ही है, ठीक है। अब क्या बन जाएगा यहां पे, ए 0 1 प्लस बी 0 1, तो देखिए ए 0 1 पे कौन बैठा है, दिस इज द 0 0, दिस इज 0 1 और दिस इज 0 2, तो ए 0 1 पे कौन बैठा है, ये बैठा 1, और यहां पे कौन बैठा है 1, तो हो जाएगा 2, और 2 आगे जाएगा, 2 किस में चला जाएगा, सी 0 1 का मान 2, तो यहां पे प्रिंट हो जाएगा 2। कंट्रोल जे के पास ये जे फॉल्स नहीं हुआ है, आई के हर एक मान के लिए जे साथियों 3 बार चलेगा।
अगर आई का मान शून्य है, अगर आई का मान 0 है तो जे चलेगा 0 1 2, 3 पे जे फॉल्स हो जाएगा। देख लो आप 0 0 0 1 0 2, जब आई का मान 0 है तो जे 3 बार चलेगा। ठीक है, जब जे का मान 2 होगा तो क्या करेगा, इस वाले 0 में इस वाले 4 को ऐड कर देगा तो यहां पे आ जाएगा 4। कंट्रोल जे के पास है, जे फॉल्स नहीं हुआ। जे फॉल्स कब होगा, जब जे का मान 3 हो जाएगा। गया वापस। अब जे का मान कितना हो गया 3 और एन का मान 3 पहले से बैठा है तो 3 3 से बड़ा नहीं है। कंट्रोल नेक्स्ट लाइन में आएगा। किसमें आएगा, नेक्स्ट लाइन का मतलब है यहां पे चला जाएगा। ओके, जब नेक्स्ट लाइन में जाएगा यहां के बाद, तो पहली बार में आई का मान क्या था, 0 था। फर्स्ट टाइम में जब आई का मान 0 था जे 3 बार चला। सेकंड टाइम पे अब इस वाले आई का मान 1 हो जाएगा। जब आई का मान 1 होगा तो फिर जे 3 बार चलेगा, यानी कि आई के हर एक मान के लिए जे 3 बार चलेगा। चौथी बार पे जे का फॉल्स हो जाएगा। परफेक्ट। आई का मान जब 1 हो जाएगा तो अब कंडीशन क्या बन जाएगी, जे फिर दोबारा चलेगा 0 से 1 0। तो 1 0 पे कौन बैठा है, ये 2, ए 1 0 पे और बी 1 0 बैठा है 1, दोनों को ऐड करेगा 3 आ जाएगा। अब जे का मान फिर 1 हो जाएगा। मैंने बताया ना आई के हर एक मान के लिए जे 3 बार चलेगा, तो इसमें 0 में ये 6 ऐड कर देगा, 6 आ जाएगा। जब जे का मान 2 होगा तो इस वाले 1 में ये 9 ऐड कर देगा, 10 हो जाएगा। कंट्रोल यहां बैठा, जैसे ही आई का मान 3 होगा कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। कंट्रोल आपका इस वाले नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। यहां पे आने के बाद में स्लैश एन के माध्यम से फिर ऊपर जाएगा। आई फॉल्स नहीं हुआ अभी, पहली बार में आई का मान 0, जे चला 3 बार, दोबारा में आई का मान 1, जे चला 3 बार। अब जैसे ही ऊपर जाएगा अब जे आई का मान हो जाएगा 2, पहली बार में 0 1 अब 2। कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स, क्योंकि आई का मान 2 और एम का मान भी 2 है। जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो कंट्रोल आपका इस वाले लूप से बाहर, यानी कि इफ और लूप के बीच में यहां पे कंट्रोल आएगा। यहां के बाद इफ ब्लॉक बंद हो रहा है, इति सिद्धम, ये वाला कोड हो चुका है। अब एल्स में कब जाएगा, एल्स में क्या होगा, यदि ऐसा नहीं है, सुनिए ध्यान से, कोड खत्म हो गया आपका यहीं पे। एल्स में कंट्रोल कब जाएगा, जब ये वाली बात गलत हो जाएगी, जब आपने पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो कितने ले लिए, थोड़ा देख लो, एम का मान आपने 2 ले लिया और एन का मान आपने 1 ले लिया। ठीक है, और इस वाले पी का मान भी आपने 2 ले लिया और एन का मान भी, और क्यू का मान भी 1 ले लिया। दोनों के ऑर्डर सेम है, 2 2 के बराबर है, 1 1 के बराबर है। तो ऐसा चलने पे हमारा इफ ब्लॉक काम करेगा। यदि ऐसा नहीं है, यहां आपने एन का मान 2 ले लिया, एम का मान 2, एन का मान भी 2, ये हो गए फर्स्ट मैट्रिक्स के रो और कॉलम। नीचे आइए, सेकंड में क्या है, सेकंड में आपने पी का मान 2 ले लिया, क्यू का मान 1 ले लिया। पी क्या है, सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो, और क्यू क्या है, सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम। तो देखिए ये 2 2 के बराबर है, बात अच्छी है। ठीक है, एम का मान पी के बराबर है, यस। एंड ऑपरेटर क्या बोलता है, सारे के सारे मान सच होंगे तभी मैं ट्रू होऊंगा, यानी कि एग्जीक्यूट होऊंगा। अब देखिए ये एन का मान 2 है और पी का मान 1 है, तो ये भाई 2 के बराबर, ये 1 2 के बराबर नहीं है। नहीं का मतलब क्या है, ब्लॉक कंट्रोल आपका इस इफ ब्लॉक के अंदर नहीं जाएगा, सीधा एल्स पे आएगा। इफ एल्स का यूज कहां करते हैं, जहां में 2 कंडीशन चेक करानी हो, भाई या तो ये या तो वो। तो जब ये बात गलत हो गई, यानी कि कंडीशन फॉल्स हो गई, तो इफ ब्लॉक के अंदर कंट्रोल नहीं जाएगा, सीधा एल्स पे आएगा। अब एल्स पे आके आप यहां प्रिंट अप में लिख देंगे क्या, नीचे मैट्रिक्स एडिशन नॉट पॉसिबल। ओके, और यहां लास्ट में आपका बंद होगा मेन फंक्शन और यहां आएगा गेट ch। अगर समझ में आपके पे नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेरे पर्सनल नंबर पे 8954396224 पे मुझे व्हाट्सअप करके मैसेज से पूछ सकते हैं, सर ये वाला फंडा यहां समझ में नहीं आया। ठीक है, तो ये आपके सामने हो गया, ध्यान रखना परफेक्शन कोड आपके सामने है। आप 10 बाय 10 से ज्यादा लेके मत चलना, पहले 2 बाय 2 पे ट्राई करना, फिर 2 बाय 3 पे, फिर ये ट्राई करना है भाई ये जो सर ने कोड लिखा है एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, अब इसका प्रॉपर आउटपुट लिखना है मुझे।
ये ध्यान रखें, जितने भी कोडिंग करने वाले होते हैं सबको आउटपुट लिखना चाहिए एग्जाम में भी। आउटपुट का चेक करने का तरीका, जहां जहां प्रिंटअप लिखा हुआ, चलिए एंटर द नंबर ऑफ रो फॉर फर्स्ट मैट्रिक्स, तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। फर्स्ट मैट्रिक्स में आपने ले लिए 2, ले लिए, नीचे आया वो मान किस में चला गया, एम में चला गया, तो यानी कि एम का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, नीचे आया, एंटर द, यानी कि ये फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम हो गए, ये रो हो गए, कॉलम आपने 3 ले लिए, तो ये मान हो गया साथियों एम का और ये हो गया एन का। ठीक है, आ गया सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो ले लो, वो आपने पी में ले लिए, ये भी 2 ले लिए। सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम आपने ये 3 ले लिए, ये किस में चले गए, पी में और क्यू में। आगे यहां तक का मान हो गया, फिर ये चेक करेगा अपने आप, आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है, ये खुद चेक करेगा इफ ब्लॉक में एम बराबर है पी के, ये देखिए एम पी के बराबर है और एन क्यू के बराबर है, ये वाला मान क्यू का हो गया था। ऐसा सच है स्टेटमेंट तो इफ ब्लॉक के अंदर जाएगा, सारा काम करेगा यहां पे। तो पहली बार में क्या करेगा, एंटर द एलिमेंट्स फॉर फर्स्ट मैट्रिक्स, ये मांगेगा आपसे एलिमेंट फॉर फर्स्ट मैट्रिक्स, आप फटाफट से 2 3 अच्छे एलिमेंट एंटर करा दोगे, 2 4 0 1 1 2 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6। जैसे ही एंटर कीबोर्ड से लगाओगे तो ये सारे के सारे AIJ में, AIJ के मेमोरी में जाके प्रॉपर स्टोर हो जाएंगे। A00 A01 ऐसे स्टोर होंगे, देखिए क्या है मेरा 240 ऐसे स्टोर हो जाएंगे, 240 112 ऐसे, A00 ऐसे, A00 A01 A02 और ये A10 A11 और A12। लेकिन ये एक ही लाइन में स्टोर होंगे, एक ही लाइन में 6 ब्लॉक बन जाएंगे, वहां पे जाकर स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, स्टोर हो गए AIJ में। आगे आइए, एलिमेंट एंटर फॉर सेकंड मैट्रिक्स, सेकंड मैट्रिक्स के लिए फिर आपने एलिमेंट ले लिए 6, 2 1 0 0 1 2, ऐसे ही ये साथियों किसमें चले जाएंगे, बी में। ठीक है, ये चला जाएगा बी, ऐसे कि ये चले जाएंगे बी मैट्रिक्स आएंगे। तो पहला वाला क्या था 240 सेकंड वाला था 1 1 2 और सेकंड मैट्रिक्स क्या है 210 और 0 1 2, ये सेकंड मैट्रिक्स और ये फर्स्ट मैट्रिक्स। कोड पे आएगा, आप बोल रहे हैं CIJ बराबर AIJ प्लस BIJ, इसका 00 में यानी कि 2 में ये वाला 2 जोड़ेगा, 4 आंसर आ जाएगा। यहां पे कितना आएगा 4, इसमें जोड़ेगा 4 में 2, 4 में 1 जोड़ेगा 5 आंसर आएगा। इस बार 0 में ऐड करेगा 0 को, 0 आंसर आएगा। ऐसे 1 में 0 को जोड़ेगा 1 आंसर आएगा, 1 में 1 को जोड़ेगा 2 आंसर आएगा, 2 में 2 को जोड़ेगा 4 आंसर आएगा। दिस इज द एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स। पहली बार में प्रोग्राम को रन करने पे ये वाला आउटपुट आएगा। जब इस प्रोग्राम को आप दोबारा से रन करेंगे तो इस बार क्या करना, ठीक है, नोट कर लो इसको। पहली बार में रन करने से ये आंसर आएगा, जब इसको मैं सेकंड टाइम रन करूंगा इस प्रोग्राम को, तब आंसर क्या आने वाला है, इधर देख लो। यहां पे दोबारा में क्या किया हमने, जो हमारा ये जो फर्स्ट वाला शो होगा, हमने ये मान ले लिया 5, तो 5 किसमें चला जाएगा M में, हम ले लिया 2 किसमें चला जाएगा N में। ठीक है, तब ये वाला आएगा लिखा हुआ एंटर नंबर ऑफ रो फॉर सेकंड मैट्रिक्स, ये आपने 10 ले लिया, किसमें चला जाएगा P में, ये आपने ले लिया 2 किसमें चला जाएगा Q में। तुलना करेंगे, मान P के बराबर है, M का मान कितना है 5, P का मान कितना है 10। जब नहीं है तो हमारा कंट्रोल इसके अंदर प्रवेश नहीं करेगा। ठीक है, नहीं है तो कंट्रोल इफ ब्लॉक के अंदर नहीं जाएगा, तो इफ के बाद में एल्स लगाया, इस सब में कहीं भी नहीं जाएगा, सीधा एल्स में जाएगा। और एल्स में क्या आंसर आ जाएगा आउटपुट में, मैट्रिक्स एडिशन नॉट पॉसिबल। कारण क्या, ये कि आपने जाएगा मैट्रिक्स एडिशन नॉट पॉसिबल। ओके, कैसा लगा कमेंट्स करेंगे, लाइक भी करना है आपको, अपने साथियों में शेयर करिए। ठीक है, कमेंट्स करने से मुझे बल मिलेगा। जब आप कमेंट करेंगे तो मुझे लगेगा अगर कहीं मुझे सुधार करने की आवश्यकता है तो मैं वहां पे अपडेट करूंगा।
ओके, सो फिर मिलेंगे आपको, और नेक्स्ट वर्जन हम आपको लेके आएंगे इसका, मैट्रिक्स की मल्टीपल कैसे करनी है दो मैट्रिक्स की, उसके बाद हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स भी बताएंगे। ओके, सो हमें रही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते, फिर मिलेंगे चलते चलते। जय हिंद, जय भारत।